भक्ति की परिभाषा क्या है? लिखने योग्य श्लोक है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। अन्याभिलाषिता शून्या ज्ञान कर्माद्यनावृता आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति में पहली शर्त है भगवत प्रेम की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। बाबा न भोग की इच्छा न मोक्ष की इच्छा, केवल एक ही इच्छा, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आना। ये पहली शर्त है, अन्याभिलाषिता शून्यम। दूसरी शर्त है ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ज्ञान से ढकी हुई भक्ति न हो, कर्म से ढकी हुई भक्ति न हो। ज्ञान भक्ति का अंग बनकर रहे, कर्म भक्ति का अंग बनकर रहे, वहां तक तो ठीक है, पर ऐसा ज्ञान नहीं जो भक्ति के स्वरूप को ही ढक ले, ऐसा कर्म नहीं जो भक्ति के स्वरूप को ही ढक ले। ज्ञान कर्माद्यनावृतम। और तीसरी शर्त है भक्ति की आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। प्रगाढ़ चिंतन तो राक्षसों का भी हो जाता है। रावण मारीच के यहां गया तो मारीच कह रहा है पत्रे पत्रे तु पश्यामि चीर कृष्णा जिनाम्बरम। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मैं इतना भयभीत हूं राम जी से, मैं इतना डर गया हूं कि पत्ते पत्ते में बलकल वस्त्रधारी कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले, जटा मुकुट धारण करने वाले राम जी मुझे पत्ते पत्ते में दिखाई पड़ रहे हैं। बताओ कितनी ऊंची अवस्था है उसकी। कंस की कितनी ऊंची अवस्था थी। भागवत जी में तो नहीं लिखा, लेकिन लोग कहते हैं कि दाल में काला जीरा दिखाई पड़ता था तो चिल्लाने लग जाता था, नाचने लग जाता था, कृष्ण आया कृष्ण आया। तो बघारी हुई दाल उसने खाना बंद कर दी थी, ऐसा भी लोग कहते हैं। भगवान जाने सही गलत क्या है। एक महात्मा तो कह रहे थे उसने सबके मूड मुड़वा दिए थे, क्योंकि काले काले बाल देख के वो चिल्लाता था कृष्ण आया कृष्ण आया। सब मुंडे मुंडे थे उसके। तो चिंतन तो उसका भी बड़ा प्रगाढ़ है, पर असुरों का चिंतन अनुकूल चिंतन नहीं है, प्रतिकूल चिंतन है। इसलिए प्रतिकूल चिंतन को भक्ति नहीं कहेंगे, अनुकूल चिंतन को ही भक्ति कहते हैं। यही है अर्थ केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेनो निहारमेव भास्करः। तो बोले भक्ति तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भक्ति। भक्ति की परिभाषा एक तो आपने ये बता दी, तीन तीन शर्तें बता दी, और फिर तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की अखंड अविचल स्मृति का नाम है भक्ति। अपने आप की ओर देखो, क्या ऐसी अखंड स्मृति भगवान की बन रही है क्या? स्मृति करने में भी भगवान की विस्मृति हो रही है, दुनियादारी का चिंतन हो रहा है, कहाँ अखंड स्मृति हो रही है? तैल धारावत अखंड भगवत स्मृति कहाँ हो पा रही है? तैल धारावत समझते हैं? पुराने कोल्हू चलते हुए देखे, किसने देखे हो तो बताओ। बैल की आंख पे पट्टी बांध दी जाती है और एक गले में घंटी, टन 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 घंटी बजती है, बैल धीरे धीरे घूमता है और कोल्हू चलता है। लकड़ी वाले कोल्हू देखे, हमने देखे बचपन में। तो बहुत पतली धार चलती है तेल की,
और वो पतली धार जो चलती है, इतनी पतली धार चलती है महाराज, ऐसे लगता तेल नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे लगता है कि एक तार खिंचा हुआ है ऊपर से नीचे तक, ऐसे एक तार जैसे। ऐसा तार लग जाए भक्ति का चिंतन का तार टूटे नहीं, इसका नाम है भक्ति। प्रहलाद जी की तो ये भक्ति सिद्ध हो जाएगी, हमारी तुम्हारी तो सिद्ध नहीं होगी। आप लोग कहेंगे बताओ, आपने तो ज्ञान में भी, कर्म में भी और भक्ति में भी अयोग्यता सिद्ध कर दी, तो फिर जीव के कल्याण का साधन क्या है? बड़ी ऊंची बात है। देखो, भक्ति का जो परिष्कृत स्वरूप है वो तो ये है जो हमने अभी बताया, पर भक्ति का सरलतम स्वरूप है कि भाव हो या न हो, स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, केवल और केवल वैखरी वाणी से हरिनाम का उच्चारण करना, ये भक्ति है। भगवान नाम ही भक्ति है। माई मेरे श्याम लगो